नमस्कार दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह क्लास 10th साइंस का है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि ऊर्जा स्रोत का जो रूप है उसमें जीवाश्मी ईंधन तथा सूर्य की जो ऊर्जा है उस दोनों में तुलना करना है और अंतर लिखना है। तो हम ये चार्ट है, इस पर एक तरफ लिखा है जीवाश्मी ईंधन, दूसरी ओर सूर्य वाला। अब हम यहाँ देखेंगे तो नंबर एक क्या है? यह परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जो जीवाश्मी ईंधन है यह क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। फिर इधर देखेंगे जो सूर्य है, यह सूर्य का जो ऊर्जा है वो गैर परंपरागत स्रोत है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 2, सभी जीवाश्मी ईंधनों का एकमात्र स्रोत सूर्य है। जितने भी जीवाश्मी ईंधन है उनका एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य है। और इसमें सूर्य वाले में देखेंगे, सूर्य पृथ्वी का एकमात्र मुख्य ऊर्जा स्रोत है। सूर्य क्या है? पृथ्वी पे जो ऊर्जा आती है वो सूर्य एकमात्र मुख्य स्रोत है। फिर नंबर 3 हमारा है, जीवाश्मी ईंधन के भंडार सीमित हैं। जो जीवाश्मी ईंधन है उनका जो भंडार है सीमित है। इसका बड़े पैमाने पर लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये जो जीवाश्मी ईंधन है ये क्या है? सीमित हैं और इनका बहुत बड़े पैमाने पर लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात ये खत्म हो जाएंगे। सूर्य वाले में देखते हैं तो सीमित सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। ये जो क्या है? सीमित नहीं, सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है जिसका बड़े पैमाने पर लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। जो सूर्य है वो सबसे बड़ा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जिसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा सकता है और यह जल्दी खत्म नहीं होगा। फिर नंबर 4 है, जीवाश्मी ईंधन का उपयोग जीवाश्मी ईंधन का उपयोग कभी भी ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा जो जीवाश्मी ईंधन है उनका जो प्रयोग है वो कभी भी ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है। सौर ऊर्जा सामान्यतः दिन में ही उपलब्ध होता है। देखिए, जो जीवाश्मी ईंधन है इनका प्रयोग रात दिन कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो केवल दिन में ही मिल सकता है। फिर नंबर 5 है जीवाश्मी ईंधन के जलने पर हानिकारक यानी जलने से या जलने पर हानिकारक गैस निकलती है जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। जो जीवाश्मी ईंधन, अब जीवाश्मी ईंधन कौन कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब जीवाश्मी मतलब जीवों के अस्म यानी मात्रा से बने हों। जैसे पृथ्वी के अंदर जैसे मान लीजिए जीव जंतु ढेर सारे हैं, वह दब गए हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ। अब वो जब बहुत हजारों लाखों साल तक वैसे दबे रहेंगे तो कंप्रेस होकर वो मतलब जीवाश्म ईंधन का रूप धारण कर लेंगे। तो ये क्या है? ये इनका प्रयोग कभी भी किया जा सकता है और इनमें भारी मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न होता है। लेकिन जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का प्रयोग सामान्यतः दिन में ही करते हैं, क्योंकि रात में सौर का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता नहीं है, तो इसका प्रयोग दिन में ही कर सकते हैं। तो जीवाश्मी ईंधन के जलने से हानिकारक गैस निकलती है जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। लेकिन जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ये कैसा ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ है। इसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता है। ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इसके द्वारा कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। फिर हमारा है, जीवाश्मी ईंधन को खरीदना पड़ता है। यानी जीवाश्मी ईंधन यानी डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सब जितने भी हैं इनको क्या पैसा देकर खरीदना पड़ता है। लेकिन वहीं जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, क्योंकि वो ये हर एक व्यक्ति को फ्री में मिलता है। जहाँ जिसका घर है वहाँ पर प्रकाश पड़ा तो वहाँ से ले सकता है। मतलब ये फ्री है, एकदम नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें, तमाम ऐसी चीज़ें जैसे वायु हो गया,
वर्षा जल हो गया, तो ये सब फ्री में हमें मिलता है, प्राकृतिक स्रोत हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? तकनीकी विकास के साथ साथ ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है। जिस प्रकार से तकनीकी विकास हो रहा है उसी प्रकार से ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है, और हमारी बदलती जीवन शैली, जो ये हमारी बदलती जीवन शैली है, अपने आराम के लिए अधिक से अधिक मशीनों के उपयोग के कारण भी ऊर्जा की मांग अधिक हो रही है। यह ऊर्जा की मांग की आपूर्ति परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से पूरी नहीं हो पा रही है, अतः हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर आकर्षित होना पड़ेगा। अब देखिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि तकनीकी विकास के साथ साथ ऊर्जा की खपत भी बढ़ गई है। हमारी जीवन शैली जो है वो बदल चुकी है, इसमें हमें आराम चाहिए। अब जैसे पहले क्या था, पंखे से लोग काम चला लेते थे, लेकिन अब क्या, एसी लगवाते हैं, तो ऊर्जा का खपत बढ़ा। पहले लोग पैदल चलते थे, अब वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऊर्जा का खपत बढ़ा। तो ये जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, अतः इसीलिए हम वैकल्पिक स्रोतों के रूप में जैसे सौर ऊर्जा, पवन चक्की, ये सब का धीरे धीरे अपने इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए। जैव मात्रा क्या है और ऊर्जा स्रोत, इन दोनों का जो है के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और इनमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, जैव मात्रा तथा जल वैद्युत की तुलना, जैव मात्रा और जल वैद्युत की तुलना करेंगे, तो एक और हो गया जैव मात्रा और एक और हो गया जल वैद्युत। अब नंबर 1 इधर देखेंगे, जैव मात्रा नवीकरणीय परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ये क्या, कैसा जैव मात्रा वो नवीकरणीय परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जल वैद्युत भी नवीकरणीय एवं परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ये भी नवीकरणीय और परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। नंबर 2 क्या है, जैव मात्रा में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। जो जैव मात्रा उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। और इसमें जल वैद्युत में बहते जल में उपस्थित गतिज ऊर्जा को वैद्युत, और इसमें क्या होता है, जल वैद्युत में जो बहता जल में गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है उसी को हम वैद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, और जैव मात्रा में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। उसके बाद है नंबर 3 क्या है, जैव मात्रा के उपयोग से जैव मात्रा के उपयोग से क्या होगा, वातावरण प्रदूषित होगा। अब जैव मात्रा में क्या क्या आ जाएंगे, डीजल, पेट्रोल, यही सब आएंगे, तो इनके प्रयोग से वातावरण प्रदूषित होगा ही होगा। लेकिन वहीं जल वैद्युत जो है, जल वैद्युत ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। जो जल विद्युत है वो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। फिर है जैव मात्रा का प्रयोग पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न नहीं करता है। ये जो जैव मात्रा का प्रयोग है, जैव मात्रा का प्रयोग पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन जल वैद्युत के लिए बांध बनाने पर पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न हो सकती है। जैव मात्रा क्या है, पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन जल वैद्युत में बांध बनाना पड़ेगा। बांध बनाकर पानी को रोकते हैं, फिर उसको पाइप द्वारा टरबाइन पे लाते हैं, टरबाइन घूमती है, तो बांध बनाने में बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे वगैरह सब नष्ट किए जाएंगे, वनस्पतियाँ, तो इससे पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न होगा। फिर नंबर 5 हमारा है, जल वैद्युत की अपेक्षा जैव मात्रा सस्ता ऊर्जा स्रोत है। जो जैव
मात्रा यह सस्ता ऊर्जा स्रोत है जल वैद्युत की अपेक्षा। जल वैद्युत अपेक्षाकृत महंगा ऊर्जा स्रोत है, इसके अपेक्षाकृत क्या है, महंगा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।